लेकिन जैसे ही उसने किले का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लोग कहते थे, इस किले में एक राजकुमारी की आत्मा आज भी भटकती है, जिसे इतिहास ने जानबूझकर मिटा दिया। रात के सन्नाटे में उस घने जंगल के बीचों बीच खड़ा वो पुराना किला जैसे अपने अंदर छुपे राज फुसफुसा रहा था। अर्जुन, एक जिद्दी और थोड़ा मजाकिया इतिहासकार, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस किले में घुसा। महल को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसका इस जगह से कोई पुराना रिश्ता हो। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, ये एक इतिहास है, इसे मिटाने की कोशिश भी मत करना। अर्जुन हंस पड़ा। इतिहास मिट सकता है? भाई, मैं गूगल नहीं हूं जो डिलीट हो जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने किले का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र, एक ही लड़की के, हर जगह खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द। अर्जुन बुदबुदाया, लगता है किसी का इंस्टाग्राम पूरा किले पर प्रिंट हो गया है, और हंसने लगा। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन पलटा और उसकी सांसें थम गईं। सामने वही लड़की खड़ी थी, जैसे तस्वीरों से बाहर निकल आई हो। तुम भूत हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराई, हाँ, लेकिन वो नहीं जो इतिहास में लिखी गई है। अर्जुन डर गया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो अर्जुन की ओर बढ़ती, वैसे वैसे अर्जुन पीछे की ओर जाता। उसने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो। तुम मुझे जानते हो? वो एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मीरा। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस राज्य की असली वारिस थी, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैं एक आम इंसान से प्यार करती थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, ओह, क्लासिक लव स्टोरी, राजकुमार नहीं, आम आदमी। मीरा हल्का मुस्कुराई। वो आम नहीं था, वो सच्चा था। तभी मीरा ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। तभी अर्जुन के दिमाग में अजीब अजीब यादें चमकने लगी। उसे सब कुछ याद आने लगा। अजीब सी धुंधली यादों साफ होने लगी। लगभग 150 साल पहले सूर्य ग्रहण के राज्य में अर्जुन एक साधारण सैनिक हुआ करता था। नाम था वीर, और मीरा राजा सूर्यभान की पुत्री थी। जब एक बार मीरा को युद्ध कला सीखने की इच्छा हुई, तो राजा ने वीर के पास मीरा को युद्ध कला सीखने के लिए भेजा। इसी बीच मीरा और वीर को प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन राज परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। राजा ने मीरा से कहा कि वो वीर को भूल जाए। राज परिवार के दबाव के कारण मीरा और वीर महल छोड़कर चले गए। वीर ने मीरा के लिए सुंदर सा घर बनाया। दोनों उस घर में बड़े प्यार से रह रहे थे, लेकिन राजा के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला। राजा ने मीरा को कैद कर दिया और वीर को मौत की सजा दे दी। लेकिन मरने से पहले वीर ने एक आखिरी वादा किया, मैं लौटूंगा, चाहे समय बदल जाए, जन्म बदल जाए, पर मैं अपनी ने मीरा के लिए जरूर आऊंगा। अर्जुन चुप हो गया। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद मेरे ही परिवार ने मुझे पागल घोषित कर और जिंदा इस किले में दफना दिया। मीरा बोली, तुम ही वीर हो, उसी का पुनर्जन्म। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। मीरा बोली, वो वापस आ गया है। मीरा मुस्कुराई। मैंने कहा था तुम लौटोगे। दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तभी किले की दीवारें टूटने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजी, ये प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। अचानक एक परछाई सामने आई। वो था राजा की आत्मा।
मैंने तुम्हें एक बार अलग किया था, अब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्जुन, अब वीर, ने पास पड़ी तलवार उठाई। इस बार इतिहास नहीं बदलेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया और राजा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। किला धीरे धीरे रोशनी से भर गया। मीरा ने अर्जुन को गले लगाया और जी भरकर रोई और अर्जुन का माथा चूमा। उसने कहा, अब हम आजाद हैं। इतना कहते ही मीरा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अर्जुन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? तुम नहीं जा सकती। अर्जुन रो पड़ा। मीरा मुस्कुराई। मेरा काम पूरा हो गया। मेरा सच सामने आ गया। अब मुझे जाना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। फिर मीरा ने उसका चेहरा छुआ। इस बार तुम मुझे भूलना मत। और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह अर्जुन किले के बाहर खड़ा था। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी जिस पर लिखा था, मीरा वीर। अर्जुन मुस्कुराया। इतिहास चाहे कुछ भी छुपा ले, सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।